हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम है कि सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू थ्री ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। मतलब ये है कि जो सेंट्रॉइड है ट्रायंगल का, वो उस ट्रायंगल को तीन ट्रायंगल्स में बांटता है और उन तीन ट्रायंगल्स के जो एरियाज हैं वो इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट नहीं, एरियाज इक्वल होते हैं। तो पहले तो ये समझना है कि सेंट्रॉइड क्या है। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सेंट्रॉइड क्या है, मैं एक ट्रायंगल लूँ, पहले तो समझ जाते हैं कि क्या है थ्योरम। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। सपोज वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी। कोई एक वर्टेक्स लें, जैसे ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है। देयर आर थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए कॉमा बी कॉमा सी। इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड को आप मिलाइए। ये अपोजिट साइड को अगर ये बाइसेक्ट करे तो ये जो है ना ए डी, दिस इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या है, वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड को मिलाना है और उसको बाइसेक्ट कराना है। तो दैट वेरी लाइन सेगमेंट जो बाइसेक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड मीडियन। उसी तरीके से बी से अपोजिट साइड को मिलाएंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा, तो ये भी क्या होगा, मीडियन। उसी तरीके से ये क्या होगा हमारा एफ, ये मीडियन। ये जो मीडियंस हैं, कितने मीडियंस है, तीन। दैट इज ए डी बी ई सी एफ, दीज आर कॉल्ड मीडियंस। मीडियंस क्या होता है, वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड को मिलाना है, अगर उसको बाइसेक्ट करेगा तो वो जो लाइन सेगमेंट है वो मीडियन होगा। देयर आर थ्री मीडियंस। इन मीडियंस की जो मुलाकात होती है, जिसको मीटिंग पॉइंट कहेंगे, ये हमारा सेंट्रॉइड कहलाता है। तो जी क्या है हमारा, सेंट्रॉइड। तो ये तो क्लियर हो गया कि मीडियंस का मीटिंग पॉइंट सेंट्रॉइड होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप जान लें कि जो मीडियन है, जो सेंट्रॉइड है, वो मीडियन को 2:1 रेशियो में बांटता है। मतलब हम एक एक्स्ट्रा बात बता दे रहे हैं, ए जी और जी डी का जो रेशियो है वो 2:1 होता है। उसी तरह से बी जी और जी ई का रेशियो भी 2:1 होगा। उसी तरह सी जी और जी एफ का भी रेशियो 2:1 होगा। कौन डबल होगा, कौन ज़्यादा दूर होगा, वर्टेक्स ज़्यादा दूर होगा, साइड नज़दीक होगा। तो चलिए उस पर तो वैसे बात नहीं करनी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल में जो हमारे पास मीडियन है ना, थ्योरम कहता है ये जो मीडियन है ये तीन ट्रायंगल्स में बांटता है और तीनों के एरियाज आपस में इक्वल होंगे। मतलब थ्योरम में टू प्रूव व्हाट वी नीड टू प्रूव, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी is equal to area of triangle BGC is equal to area of triangle AGC। तो सेंट्रॉइड ट्रायंगल को तीन इक्वल एरियाज वाले ट्रायंगल में बांटेगा। ये आपको प्रूफ करना है। आई थिंक बात समझ आ गई होगी। मैं बहुत सारी चीज़ें मिटा दूंगा फिर, है ना, शुरू करते। इतना अगर आप उतार लिए, नहीं उतार पाए तो पॉज कर लें, पॉज करके उतार लें। ठीक है बच्चों, क्या प्रूफ करना है आपको समझ आ गया होगा। चलिए इस पे गौर करते हैं। इस पे क्या करते हैं हम लोग कि इसको हम मान लेते हैं कुछ, ये ए एरिया मान लेते हैं, इसको बी एरिया मान लेते हैं, इसको सी एरिया मान लेते हैं, इसको डी एरिया मान लेते हैं, इसको ई एरिया मान लेते हैं, इसको एफ एरिया मान लेते हैं। यही था हमारा ए जी बी। क्या प्रूफ करना आप समझ ही गए होंगे, मैंने बता दिया था, यहाँ पे बना ही दे रहा हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज्ड रह जाएंगे। यहाँ पे सेंट्रॉइड है ए बी सी, ये तीनों एरियाज आपस में इक्वल होंगे। तो ये होगा हमारा ई प्लस एफ, यहाँ पे ये होगा ए प्लस बी, ये होगा सी प्लस डी। ये तीनों एरियाज आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना है। अब देखिए एक चीज़ और आप जान लीजिए, हमारे पास मान लेते हैं ट्रायंगल है, यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया, एक मीडियन लिया। मीडियन लेंगे तो ये दोनों हमारा इक्वल होगा। ठीक है, अब दो ट्रायंगल्स हो गए। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर इस ट्रायंगल को हम देखें, देखिए बच्चों इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये हमारे पास ए बी सी, ये हमारा एक मीडियन है।
अब इस ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ये अगर लेंथ x है तो ये भी लेंथ x है। ये ट्रायंगल हो गया ABD, ये x है और यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल, जिसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं। तो इसका एरिया कितना निकल के आएगा, है ना, एरिया किसका, ABD का, हाफ इंटू बेस कितना x और हाइट कितनी हमारी h, हाफ इंटू x इंटू h। उसी तरीके से हमारे पास और एक ट्रायंगल होगा, ये वाला ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या नाम हो गया बताइए, ये हो गया ADC। ये भी x है, चूंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अंदर तो कर नहीं सकते, इसका नॉर्मल बाहर आ जाएगा। इसकी भी हाइट वही सेम h होगा, तो इसका भी एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्या, ADC, जिसका हाइट अल्टीट्यूड बाहर आ गया है, हाफ इंटू बेस तो x ही साइज़ है उसका, हाइट हमारा h ही है, तो एरियाज बराबर हो गए। तो आपको क्या याद रखना है, इसमें एक थ्योरम इस्तेमाल होगा कि मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में बांटता है। मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में बांटता है, ठीक है। और मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल, अ मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल into two triangles of इक्वल एरियाज। ये भी एक थ्योरम हो गया जो इसमें इस्तेमाल होगा। मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज वाले ट्रायंगल्स में बांटता है। ओके, मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड को मिलाना है, वो बाइसेक्ट करना है उसको। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ABC में BC को अगर आप देखें तो AD मीडियन है, और अगर BGC एक ट्रायंगल यहाँ पे देखिए, इस ट्रायंगल को अगर आप निकालेंगे, एक ट्रायंगल हमारा यहाँ से निकलेगा BGC, ये होगा G, ये होगा B, ये C, ये भी तो बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज GD भी एक मीडियन हो जाएगा GBC ट्रायंगल के लिए। BC अगर आप BC को बेस मान के बात करें, समझ गए, ये BGC में G से अपोजिट साइड D यहाँ पे को मिलाए और बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज GD भी क्या हो गया, मीडियन। तो मीडियंस और भी हैं, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको कि मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज वाले ट्रायंगल्स में बांटता है। और यहाँ पे AD तो मीडियन है ही, AD मीडियन है ABC ट्रायंगल के लिए और GD मीडियन है BGC ट्रायंगल के लिए। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। अब एक बात बताएं, AD मीडियन कह के अगर हम बात करें, AD मीडियन अगर हम बेस मान के बात करें, मतलब बेस मतलब उसके आधार पर बात करें, AD मीडियन के हिसाब से अगर हम बात करें तो एरिया ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज वाले ट्रायंगल्स में बांटता है। ओके, इससे पूरा एरिया दैट इज A प्लस F प्लस E, A प्लस F प्लस E, एरियाज को का सिंबल में हमने लिखा है यहाँ पे, इधर क्या होगा B प्लस C प्लस D। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस तरीके से अगर हम देखें और भी चीज़ें होंगी। BE की अगर हम बात करें, BE मीडियन, वैसे तीनों मीडियन लेके देख सकते हैं हम लोग। BE मीडियन को अगर हम देखें, इसके हिसाब से ये देखिए दो एरियाज में बांटता है। ये वाला एरिया कौन सा वाला, इस मीडियन का इस पार BCE, एरिया BCE और एरिया BAE आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और BCE एरिया A प्लस B प्लस C के बराबर है, BAE D प्लस E प्लस F के बराबर है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको सेकंड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए अगर हम GD मीडियन की बात करें, कौन सा मीडियन, GD मीडियन, तो GD मीडियन के हिसाब से A और B आपस में बराबर होगा। उसी तरह से GE मीडियन के हिसाब से क्या होगा, C और D एरिया आपस में बराबर होगा। और मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरियाज ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। उसी तरह GF की अगर हम बात करें तो GF मीडियन के रिस्पेक्ट में बात करें तो E और F आपस में इक्वल होगा। तो अगर हम देखें तो A B के बराबर है, C D के बराबर है, E F के बराबर है। तो फर्स्ट इक्वेशन पे अगर हम गौर करें, फर्स्ट इक्वेशन में
है ना, आप नीचे लिख सकते हैं, हमारे पास जगह की कमी है। तो ए बी के बराबर है, दैट इज़ ए और बी कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखेंगे आप तो क्या कैंसिल हो जाएगा बताइए, सी और डी इक्वल है तो यहाँ सी डी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ई और एफ बराबर है, दैट इज़ वी कैन राइट, क्योंकि ई और एफ बराबर है तो ई का डबल हो जाएगा या एफ का डबल हो जाएगा, तो 2e, क्योंकि ई एफ बराबर है। इसी तरह से सी और डी बराबर है, दैट इज़ यहाँ क्या हो जाएगा 2c, डी के जगह सी लिख दिया हमने। तो यहाँ से जो रिजल्ट आया वो क्या आया, ई और सी जो एरियाज़ हैं वो आपस में इक्वल है ना। उसी तरीके से ए और बी बराबर है, दैट इज़ 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई और एफ बराबर है, दैट इज़ 2e, तो 2 कैंसिल, ए बराबर ई, दैट इज़ ए एरिया ई एरिया आपस में बराबर है, ए ई बराबर है, फिर ई सी के बराबर है। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है बताइए, इम्प्लाई कर रहा है तो ए एरिया किसके बराबर है, बी के बराबर है ना। और ए फिर किसके बराबर है, ई के बराबर है, ई किसके बराबर है, सी के बराबर है, दैट इज ए सी के बराबर है। समझ गए, ए ई सी, ए ई के बराबर ई सी के बराबर, दैट इज ए सी के बराबर है, तो ए बराबर बी बराबर सी हो गया। फिर सी किसके बराबर है, डी के बराबर, ठीक है, सी किसके बराबर, डी के बराबर। और कुछ है ना, ए किसके बराबर है हमारा, ई के बराबर, तो ए फिर ई के बराबर, ए ई के बराबर। उसी तरह से ई फिर किसके बराबर, एफ के बराबर, दैट इज ए बी सी डी ई एफ, ये सारे एरियाज आपस में इक्वल हो गए। मतलब इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स को भी देखें, ये सारे ट्रायंगल्स के एरियाज भी आपस में इक्वल हैं। एक एक ट्रायंगल का जितना एरिया होगा सारे एरियाज आपस में इक्वल है। ए किसके बराबर है, बी के बराबर, ठीक है, और ए किसके बराबर है, फिर ई के बराबर, ई सी के बराबर, दैट इज ए सी के बराबर, तो ए बराबर सी हो गया। फिर सी डी के बराबर, सी इक्वल टू डी हो गया। फिर ए इज इक्वल टू ई है तो ए बराबर ई भी हो गया। फिर ई एफ के बराबर है तो ए बराबर एफ भी हो गया। तो सारे एरियाज आपस में इक्वल हो गए, दैट इज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। हमें क्या प्रूफ करना है, ई और एफ का एरिया का सम, मतलब ए जी बी। अब तो आसान हो गई बात। अब देखिए बच्चों, अब अगर हम बात करें एरिया, ये सारे बराबर हैं तो इसको मान लेते हैं कुछ, इसको क्या मान लें, एक्स वाई जेड कुछ मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, ठीक है, जेड मान लिए। तो एरिया किसका निकालना है हमें, ए जी बी का, ए जी बी का एरिया, ए जी बी का क्या होगा, ई प्लस एफ, जेड प्लस जेड कितना होगा 2z। उसी तरह से एरिया किसका निकालेंगे, बी जी सी का, ये क्या होगा a प्लस बी, और ए बी सब तो बराबर ही है तो z प्लस जेड, ये भी कितना आएगा 2z। उसी तरह एरिया ए जी सी का, ये क्या है, c और d के सम के बराबर है, z क्या होगा 2z। ये इंप्लाई कर रहा है कि एरिया ए जी बी और एरिया बी जी सी और एरिया ए जी सी आपस में इक्वल हैं। मतलब जो सेंट्रॉइड है वो ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल्स में बांटता है जिनके एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। और ये बहुत ही शानदार थ्योरम है, काम आएगा आपको। ये एक्चुअली मैं कर रहा था क्लास 8 के पियर्सन के सम्स कर रहा था, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा था। उसमें एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आया जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ी और मुझे लगा काम की चीज़ है, मुझे डिस्कस करना चाहिए, तो मैं कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर इसी तरह के इंटरेस्टिंग थ्योरम या किसी और प्रॉब्लम को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।